आज मैं आपको ये बताती हूँ कि 1000 व्यूज़ पर कितना पैसा बनता है। यानी 1000 व्यूज़ यानी अगर आप इंडिया में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, कहीं से भी हैं, तो आपका जो 1000 व्यूज़ है, उस पे आपको कितना डॉलर मिलता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आपका 1000 व्यूज़ पे कितना डॉलर बनेगा। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं या हो सकता है कि आपका 2-3 महीने में चैनल मोनेटाइज़ हो जाए या आपका चैनल मोनेटाइज़ हो चुका हो और अभी तक आपका डॉलर नहीं बना हो, तो आपको मैं यही बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियो है ये, तो इसे ध्यान से देखिएगा। आपके फ़ायदे के लिए ही ये वीडियो है। अब होता क्या है कि किसी किसी हज़ार व्यूज़ पर जो है आपको आधा डॉलर मिलता है और किसी किसी पे आपको 10,000 व्यूज़ पर जो है $1 मिलता है और किसी किसी आपके 2000 जो व्यूज़ होते हैं उस पे आपको $1 से ज़्यादा मिलता है या $1 से भी कम मिलता है। तो यही मैं आपको वीडियो में समझाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अब अगर आपकी कोई वीडियो है इस्लामी, ठीक है, तो इस्लामी वीडियो पे आपको 3000 व्यूज़ पे और कभी कभी आपको 5000 व्यूज़ पे $1 मिलता है। और अगर आपकी वीडियो है 10 मिनट की, आपकी वीडियो है 15 मिनट की या आपकी वीडियो है 1 घंटे की, ठीक है, तो इस पे आपके जो बीच बीच में ऐड आते हैं उसका आपको पैसा मिलता है। अब इस्लामी अगर चैनल है तो उस पे आपको जो पैसा मिलेगा तो वो ऐड के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2000-3000 व्यूज़ पे $1 मिल जाता है। अब अगर आपका कॉमेडी चैनल है, ठीक है, तो Okay, कॉमेडी चैनल में okay, आपके 3000 व्यूज़ पे $1 मिलता है। और अगर आपकी वीडियो है 10 मिनट की, आपकी वीडियो के 10 मिनट पे जो मिड रोल एड्स होते हैं ना, तो वो भी आते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी वीडियो 8 मिनट की है तो आपके मिड रोल जो ऐड होते हैं वो नहीं आएंगे। 10 मिनट की, 12 मिनट की वीडियो होगी तो आपके 2 ऐड, 3 ऐड आ जाएंगे। जब आपके 2-3 ऐड आएंगे तो फिर आपको डॉलर मिलेगा। यानी जितने लोग देखेंगे, जितने व्यूज़ पर आपको $1 मिलता है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अब जैसे मान के चले कि आपका एजुकेशन का चैनल है, ठीक है, तो मेरा भी एजुकेशन का चैनल था, तो उसमें क्या होता है कि आपको मिलता है 10,000 व्यूज़ पर $1। और उसके ऊपर अगर आपके ऐड किस तरह से आएंगे, ये सारी चीज़ जो होती है वो ऐड के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जिस तरह के ऐड होंगे उसी तरह के आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर ऐड जो है वो आपके चैनल के ऊपर महंगे वाले आएंगे तो आपके जो जो आपको डॉलर मिलेगा वो ज़्यादा बनेगा। और अगर आपके ऐड जो सस्ते वाले होंगे तो यानी जितना भी जिसने ऐड लगाया है तो उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, यूट्यूब आपको पैसे देता है, ठीक है। तो आपको फिर 10,000 व्यूज़ पे $1 बनेगा। तो होता यही है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके चैनल के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आपके वीडियो पे ऐड चलाए जाते हैं और जब आपकी वीडियो पे ऐड चलते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं उस हिसाब से। अब जैसे मान के चले कि अगर आपका टैग का चैनल है, ठीक है, तो आपके टैग के चैनल के ऊपर आपको 2000, 2500 व्यूज़ पे आपको जो है $1 मिलेगा। लेकिन शुरू शुरू आपको 4000, 3000 व्यूज़ पे $1 मिलता है। और इस पे क्या होता है कि जैसे टेक्निकल है तो टैग के हवाले से इस पे ऐड्स आते हैं। शुरू वाला ऐड जो होता है वो तो आता है और एंड में ऐड आता है वो भी आता है, लेकिन जो मिड रोल ऐड होते हैं वो जब भी आते हैं जब आपकी वीडियो की लेंथ 10 मिनट की हो या 8-9 मिनट की हो, सही है। तो फिर इस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी कोई भी पैसों को देख के कैटेगरी को चूज़ कर लें और आपको उस पे काम करना नहीं आता और आप वो काम करना शुरू कर दें तो आप कुछ ही टाइम वो काम कर पाएंगे। जो भी काम आपको नहीं आता, आप पैसे को देख के कोई काम शुरू करेंगे तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर, क्योंकि आपको नहीं आता। तो होगा क्या कि आप उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे और एक होता है ना चिड़चिड़ाहट और इरिटेट आप हो जाओगे, तो वो काम आपसे नहीं हो पाएगा। अब मान के चले कि आपका व्लॉग का चैनल है, ठीक है, तो व्लॉग में क्या होता है आपके 2000-3000 व्यूज़ पे आपको $1 मिलता है।
कभी कभी आपको 4000 व्यूज़ पे $1 भी मिलता है। तो ये सिर्फ यूट्यूब की पेमेंट के हवाले से बात हो रही है कि अगर आप व्लॉग में किसी के प्रमोशन करते हैं, किसी चीज़ को दिखाते हैं, तो वो एक अलग है कि उस हिसाब से आपकी वीडियो में ऐड आएंगे। लेकिन अगर आपका सिर्फ नॉर्मल व्लॉग का चैनल है तो आपके यूट्यूब जो आपको पैसे देगा वो 3000, 2000, 2500 व्यूज़ पे आपको $1 बन जाएगा। अब कुछ कुछ कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं जिस पे आपको 500-600 व्यूज़ पे भी $1 बनता है, कभी कभी आपको 400 व्यूज़ पे भी $1 बनता है। तो वो कैटेगरीज़ कौन सी होती हैं जिस पे अर्निंग के हवाले से बात हुई होती है, जिस पे मेक मनी के हवाले से बात हुई होती है, जिस पे करेंसी या बैंक के बारे में बताया गया होता है या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जाता है। तो ये काम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिनको इसके बारे में नॉलेज होती है वो इस पे काम करते हैं और फिर इससे उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वही बात कि अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे कैटेगरीज़ में चैनल बनाएं और अर्निंग कीजिए, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। लेकिन अभी की जो वीडियो है वो यही है कि कितने पैसे पे, कितने व्यूज़ पे कितना पैसा मिलता है, कितने व्यूज़ पे कितना पैसा मिलता है। तो आज की वीडियो जो थी वो इसी हवाले से है। अब मैं आपको बताती चलूँ, और हमेशा ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है कि आपके व्लॉग के चैनल पे 2000 या 1500 व्यूज़ पे आपको $1 मिल जाए, आपके टैग के चैनल पे 1000 व्यूज़ पे $1 मिल जाए। तो ये ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी आपका डॉलर ज़्यादा बनता है और कभी कभी नहीं बनता? तो इसका जो रीज़न होता है वो यही होता है कि आपके जो ऐड चलते हैं, देखिए आपने जो वीडियो में बोला है ना, अगर आपने कोई नॉर्मल सी भी बात की है तो उस हिसाब से आपके वीडियो पे ऐड आए होंगे। आपने देखा होगा अक्सर कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यू को चेक करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप देखते हैं, फेस वगैरह के या मेकअप वगैरह के, किसी भी चीज़ के, तो उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो ऐड देखने को मिलता है वो मेकअप के हवाले से ही मिलेगा, या आपको कोई कॉस्मेटिक या बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, उसी हवाले से आपको ऐड देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वीडियो में आपने बोला होता है और जो वीडियो में आपने टैग्स लगाए होते हैं उस हिसाब से हमारे वीडियो पे ऐड चलते हैं। अगर अब फूड का कोई चैनल है, ठीक है, तो आपने फूड के हवाले से बहुत सारे टैग्स लगाए, तो फूड के हवाले से ही आपका जो है ऐड चलेगा। ज़रूरी नहीं कि आपने ऐड टैग जो है वो लगाए हैं, ज़रूरी नहीं। जो हम बोलते हैं यूट्यूब को वो भी हमारा समझ में आ रहा होता है कि हमारे वीडियो में क्या है, तो उस हिसाब से हमारे वीडियो पे ऐड चलाए जाते हैं। और अगर ऐड जो होता है वो महंगा होता है तो उसका हमें उतना ही पैसा मिलता है, और अगर ऐड किसी ने कम कॉस्ट पे लगाया है तो उसका हमें कम ही पैसा मिलता है। तो ये होता है कि इसी तरह से जो है आपको पैसे मिलते हैं। कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर मिलते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप डेली वीडियोस बनाते हैं और आपके डेली के अगर 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार व्यूज़ भी आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपकी एक ही वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं सारे। कुछ वीडियोस ऐसी भी होती हैं जिन पे डेली व्यूज़ आते हैं, तो वो टोटल मिला के भी आपके अच्छे खासे व्यूज़ बन जाते हैं। जब आप काम करते रहते हैं तो आपके व्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब व्यूज़ बढ़ना शुरू होते हैं तो आपके डॉलर भी बढ़ते हैं। शुरू में ये होता है कि जब आपके डॉलर बिल्कुल ज़ीरो पैसा के हिसाब से बढ़ते हैं, जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, ठीक है, इस तरह से बढ़ते हैं। लेकिन जब आप काम करते रहते हैं तो आपके ज़्यादा पैसा बढ़ते हैं, जैसे 45 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा, 20 पैसा। अब कैटेगरी पर डिपेंड करता है ये भी। तो अब ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचें कि अब हम कैटेगरी को चेंज कर देते हैं, नहीं, आप उसी पे काम कीजिए जिस पे आपका इंटरेस्ट है और उसी पे आप अच्छा जो है ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपके व्यूज़ कम है और आपको लगता है डॉलर कम बनते हैं तो कोई बात नहीं, आप जब उस पे इंटरेस्ट लेके काम करेंगे तो आपके डॉलर भी ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।